खड़ी हो बेटा। हाँ इधर आओ। इसमें मूलधन कितना है? 8,000। ठीक, गुड, जाओ। ये हो गया मुंह से मूलधन कितना है? 8,000। खड़ी जाओ। पलक। दर कितनी है इसमें? 12%। प्रतिशत भी बोलना पड़ता है। दर कितनी है? 12% है। बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ युगल। हाँ बताइए इसमें समय कितना है? 2। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। ये पुराना वाला सवाल लगा हुआ है। हाँ 2 वर्ष। ठीक है मैडम। रुक जाइए। खड़े हो जाओ। ये आज ही आया है बच्चा, क्या नाम है? शिवांश। हाँ बताइए साधारण ब्याज आपको इसको लगाना है अपन को, क्योंकि वो कह रहा है ना सवाल कि कितने रुपए चुकाना पड़ेगा, तो पहले तो अपन को साधारण ब्याज निकाल ली है और फिर मैं साधारण। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है बताओ? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कौन सी सवाल याद? ऐसे याद सबसे रहा भैया। चलो अच्छा वो पहले से लिखा है, इसको मिटा दे। अरे पहले से लिखा है। हाँ चलो। हाँ अब खड़ी हो निधि, बोलो साधारण ब्याज बराबर मूलधन। हाँ मूलधन हो गया गुणे हाँ दर हाँ समय गुणे समय फिर बटे 100। चलो बटे 100 करेंगे। प्रतिशत दर का रहता ना, प्रतिशत के कारण ना 100 नीचे लिखना पड़ता है। एक प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, तो 100 जो हो गया और दर ऊपर हो गई, इसलिए वो 100 नीचे आ जाता है। अब पलक खड़ी जाओ। मूलधन कितना है? 8,000। हाँ तो लिखे हैं 8,000 यहाँ। बैठ जाओ। चलो मैं खड़े जाओ। अब क्या लिखें? 12%, यानी अब 12 लिखते हैं, दर लिखते हैं। अब यहाँ बैठ जाओ। हाँ खड़े जाओ। क्या लिखें यहाँ? 2 वर्ष। तू खड़ा हो जा। क्या लिखें? अभी गलत बोल रहा ना। हाँ 2 गुणे 2। हाँ गुणे 2 वर्ष। गुणे 2। वो गुणे नहीं बोला था उसने। अब जब सब सूत्र में लिखा है जो, तो लिखना पड़ेगा, और समय है तो 2 लिख दिया। अब बटे करे देते हैं कितने कर दें बटे? 100। तो वैसे ही सवाल है जो ये भी पहले बताया था ना एक। चलो अब इसको काटना पड़ेगा, माने जो नीचे हर दिया है और ऊपर जो अंश रहते हैं, ये मतलब सूत्र है, तो ऊपर की संख्याओं से नीचे की संख्याओं में भाग करके काटा जाता है। और कैसे काटा जाता है कि जो नीचे की संख्या में भाग दोगे उसी संख्या का भाग ऊपर की संख्या में भी देना पड़ता है। हाँ जा जल्दी। तो इकाई के अंक में शून्य होने के कारण पहले तो जे कट जाते हैं। इकाई के अंक में शून्य होने के कारण ऊपर और नीचे की संख्याएं कट जाती हैं। अबे हम को देख लो, फिर पता चला है कि समझे तरह नहीं आओ। तो जे कट गया, इकाई का शून्य है नीचे वाली में, और इसमें भी 8,000 में इकाई में शून्य है। अब इकाई में 8,000 में कौन सी संख्या बची निधि? शून्य बचा। जुगल नीचे वाली संख्या में इकाई के अंक में अब कौन बची? शून्य। तो कट सकती हैं? ये आ गया। चलो ये कट गई। कट गई ना? इसका क्या नाम? राजनंदिनी खड़े हो जाओ। राजनंदिनी बताओ अब क्या बचा ऊपर? बोलो जल्दी। तो क्या ये बोल ही नहीं रही। चलो खड़े हो जाओ। क्या बचा? रुक। अरे इसको बोलो। हाँ क्या बचा? 80 गुणे 12 गुणे 2। इतना ही बचो ना? ये एक को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरे दोनों खत्म हो गए, और हर में एक लिख दिया जाए, किसी में भी एक लिखा जाए, उसका भाग लगाने में कुछ आता नहीं है, क्योंकि क्यों संख्या जाती है। बैठ जा, तुझसे नहीं पर पता चल पा रहा था। जे लिखा देखो तो देखो 80। अब जैसे इसने बता दिया वैसे ही लिख दें। 80 गुणे क्या कर दें?
12 और गुणे कर दें 2 और एक का कोई पता रहता समाप्त। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि नीचे कोई, जैसे यहाँ उदाहरण दे दें, क्योंकि तुम्हें पहली बार में 4 बटे जैसे 1 लिखा हो तो 4 में 1 का भाग लगाओगे तो 4 1 चौके या 1 1 4 जा 4, ठीक है ना? ऐसा तो 4 ही आया। तो जब 4 ही आना है तो 1 का कौन मतलब नहीं है इसका, सीधे उत्तर क्या होगा इसका 4। तो इसी प्रकार से अपन ने नीचे का 1 समाप्त कर दिया है, आलोप कर दिया। जैसे नाटक में जादूगर आलोप को जात ना कर दे ना, गायब हो जाता है। गाय, हाँ गायब हो जाते, तो ऐसे उसको अब गायब कर दिया क्योंकि वो मतलब का नहीं था। अब देखो 80 गुणे 12 गुणे 2 करना है तो अपना सरल सा उपाय सोचा, पहले 80 गुणे 12 कर लें। तो यहीं को कर लें रफ में, नहीं पूरा बता दें फिर बाद में दूसरा देंगे तो बनना चाहिए। देखो 80 गुणे 12 तो सीधे सीधे शून्य का शून्य और 2 अट्ठे 16 और फिर अब इकाई के अंक तो गुणा हो गया। अब दहाई वाला कर देना क्योंकि तीसरी वाले भी देख लो भैया, दूसरी वाले ऐसे गुणा करना पड़ता है। एक अंक छोड़ के उधर शून्य लिख दें अपने मन से और फिर 1 का गुणा करें शून्य में तो इसके 1 शून्य और 1 अट्ठे तो कितना आया 960 और 960 गुणे अभी 2 बचा है तो इसके गुणे 2 कर दें तो शून्य और 6 दूनी है 2 छक्का 12 और हासिल की 1 हासिल और 2 नाम 18 1 19 यानी 1920। कितनी आई ब्याज 1920 रुपए जे ब्याज हो गई। ये केवल ब्याज है भैया। अब मिश्र धन निकालना है यानी श्रीपाल को कितने रुपए चुकाना पड़ेगा। तो मिश्र धन निकाल लें। मिश्र धन या सीधे सीधे लिख सकते थे कि श्रीपाल को चुकाना पड़ेगा। तो क्या क्या मूलधन कितना इसका 8000 रुपए उधार लिया था और ब्याज हो गई कितनी 2 साल में 2 वर्ष में 1920। आप इनको जोड़ दोगे तो कुल चुकाना पड़ेगा, उत्तर आ जाएगा आपका सीधे सीधे। क्या जाएगा उत्तर। तो शून्य में शून्य जोड़ा तो शून्य ही आया और फिर दहाई में दहाई 2 है तो 2 दहाई आई, फिर सैकड़े में 9 है तो 9 ही सैकड़ा आया और 1000 में 8 है वहाँ 1 है तो 8 है 9,920 रुपए। इसलिए आदमी ब्याज में पैसा दिया करता है। इसलिए देखो 8000 दिया था और मिल कितने गए खरीदा। देखो 8000 उसने उधार दिए और मिले कितने उसका श्रीपाल को कितने देने पड़े 920। तो कितने अधिक मिले 1920। हाँ ये ब्याज के मिले, इसलिए आदमी उधार पैसा देता है। तो कठिनाई किसको हो लेने वाले को, क्योंकि उसको ज्यादा देने पड़ते हैं। आ गया समझ में आप तो कितना देना पड़ेगा श्रीपाल को, पिंटू को पैसा चुकाना पड़ेगा 9,920। हाँ अधिक कितने कहलाए 1920। कितने ज्यादा हो गए वो काय के हो गए। ये पेन खा रहा है मुंह में, मंजन ही खा रहा है, मंजन ही करके आया क्या। खड़े तो जाओ। कितने हुए पैसा ब्याज के, ब्याज भरे की 1920। हाँ और कुल कितने पैसा हो गए देने के लिए 9,920। किसको देगा श्रीपाल। हाँ बैठ जा गुड। चलो अब आपको मैं दूसरा सवाल देता हूँ, ठीक है। लिख लेना ये पूरा। और हम यही केवल हम ये भर मिठाते हैं, यहाँ 8000 मिठाई देते हैं और यहाँ इसको भी साफ किए देते हैं 12% को और यहाँ अब प्रश्न भी बदले देते हैं। प्रश्न मान के चलो कीजिए है नहीं कोई भी हम बना दें और ऐसे हल लिखना। यहाँ मान के चलो कि हाँ 13 ही प्रश्न बना, तुम्हारी बात मान लें 13वां प्रश्न है और यहाँ मान के चलो कि 9,980 रुपए कितने और यहाँ 8% की दर और समय कितना कर दें 4 वर्ष के लिए। अब श्रीपाल कितना देगा। अब बदल जाएगा पूरा सिस्टम। यहाँ से बिल्कुल सिस्टम से चलना ये नहीं कि यही उतार दो जो यहाँ
ले लेंगे दीपक हैं।